ओम साईं राम सभी को। आज हम साईं व्रत के अद्भुत चमत्कार बताएंगे। पति की शराब और जुए की लत छूटने के बारे में। राजनगर में रमेश अपनी पत्नी पार्वती व अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती आदमी था और दिन भर मेहनत मजदूरी करके न केवल अपने बच्चों को भली भांति पाल रहा था, बल्कि वक्त बेवक्त के लिए 4 पैसे भी बचा कर रखता था। पार्वती भी रमेश जैसे सरल स्वभाव और कमाऊ पति को पाकर खुद को भाग्यशाली मानती थी, मगर नियति को उनका यह सुखी संसार न भाया और होनी ने उनके सुखी संसार में दुखों की आग लगाने के लिए अपना कुचक्र चलाना आरंभ कर दिया। रमेश अपने कुछ शराबी व जुआरी दोस्तों की संगत में ऐसा फंस गया कि अपना घर, बीवी, बच्चे सब कुछ भुलाकर शराब और जुए का ही होकर रह गया। सब कुछ जानते हैं कि जुए और शराब ने आज तक न जाने कितने ही घर बर्बाद किए, लेकिन रमेश को इन बातों को सोचने का होश ही नहीं था। बर्बादी के इस रास्ते पर चलते पहले तो वक्त बेवक्त के लिए संचित धन जाता रहा, फिर पार्वती के गहने बिकने की बारी आई और धीरे धीरे करके घर बिकने की नौबत भी आ गई। पार्वती रमेश को हर तरह से समझा कर हार गई, मगर रमेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती थी, वहीं अब बच्चों को फाके काटने पड़ते थे। आर्थिक तंगी के चलते घर में आए दिन कलेश होने लगे। पार्वती खुद तो जैसे तैसे भूख सहन कर लेती, मगर अपने जिगर के टुकड़ों को भूख से बिलखते न देख सकी और एक सेठानी के यहाँ घरेलू काम करने लगी। बेचारी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक दिन उस सेठानी के घर श्री साईं बाबा व्रत का उद्यापन हुआ। तब पार्वती भी वहाँ झाड़ू पोछा कर रही थी। अन्य लोगों की भांति पार्वती को भी सेठानी ने साईं बाबा का प्रसाद व व्रत कथा की पुस्तक भेंट दी। पार्वती के पूछने पर सेठानी ने बताया कि मैंने एक मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत रखा था, सो इन चमत्कारी व्रतों के प्रभाव से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। अतः मैंने आज श्री साईं बाबा के व्रतों का उद्यापन किया है। यह सच ही है कि इन व्रतों का पालन करने से कोई भी मनोरथ सिद्ध किया जा सकता है। यह बात आज तक सुनती जरूर रही थी, मगर आज प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख लिया। सेठानी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती बहुत प्रभावित हुई और अपने पति की शराब जुए की लत छुड़ाने हेतु व्रत करने का निश्चय कर लिया। सेठानी से इस चमत्कारी व्रत की संपूर्ण जानकारी लेकर अपने घर आई। श्री साईं बाबा का स्मरण कर पार्वती ने अगले बृहस्पतिवार से ही श्री साईं बाबा के व्रत रखने का आरंभ कर दिए। 9 गुरुवार के व्रत पूर्ण होने पर उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन भी किया। उस दुखियारी पर बहुत जल्द साईं बाबा की कृपा दृष्टि हुई और रमेश को सुबुद्धि आने लगी। धीरे धीरे वह अपने बुरे साथियों से कटने लगा और जुए और शराब के ऐबों को त्याग कर पहले की तरह ही कमाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगा।
घर की जो बरकत चली गई थी वह वापस लौट आई। धीरे धीरे करके रमेश ने जो जेवर बेचा था वह भी दोबारा बनवा दिए। 4 पैसे भी बचाने लगा। गिरवी पड़ा घर भी साल भर तक जी तोड़ मेहनत करके छुड़ा लिया। घर का कलेश भी समाप्त हो गया और पति पत्नी व बच्चे सुख से रहने लगे। तब एक दिन रमेश ने पार्वती से पूछा कि हे पार्वती, मुझ नीच अधम को मेरी सुबुद्धि वापस मिल गई। तब पार्वती ने रमेश को श्री साईं बाबा व्रत की महिमा से अवगत कराया। रमेश भी साईं बाबा के व्रत के इस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गया और वह भी साईं बाबा के व्रतों का पालन करने लगा। ओम श्री साईं नाथाय नमो नमः। जय श्री साईं राम, जय श्री साईं राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय साईं राम। ओम साईं राम।